या हरिति सुर नर मुनि सब किया हरिति भारत लागी करही सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी या हरिति सुर नर मुनि सबकी हरिति भारत लागी है सब प्रीति। कहते हैं व्यक्ति चाहे जो हर एक सुर देवता मुनि ऋषि मुनि नर हम लोग मनुष्य ये चलता आया हुआ है कि जहां फायदा देखते हैं पैर लोग वहीं रखते हैं। सब कहते हैं भगवान को प्रणाम करने से फायदा क्या है। भगवान को प्रणाम करने से फायदा है क्या? दैहिक दैविक और भौतिक ये तीन महान ताप हैं। भगवान को प्रणाम करने से तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक से श्रवण करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। भगवान क्या है? भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? कि सत्य कहे जो बिनसै नाहि, जिसका कभी विनाश ना हो उसी को सत्य कहते हैं। जो एक रस बना हो उसे सत्य कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाता है, हम और आप सभी के अंतःकरण में भगवान सत्य स्वरूप विद्यमान है। अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे तो कैसे। जैसे होता नहीं कि हम लोग सभी से झूठ बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमसे कोई झूठ बोले यह अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे अंदर सत्य स्वरूप भगवान नारायण विद्यमान है। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चित्त स्वरूप। चित्त किसे कहते हैं? चैतन्यता को कहते हैं। यह हमारा हाथ उठ रहा है किसकी कृपा से? तो भगवान नारायण की कृपा से, क्योंकि वो चैतन्य रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। भगवान का सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप। भगवान का आनंद कई प्रकार के होते हैं। एक आनंद होता है, एक परमानंद होता है, एक ब्रह्मानंद होता है। लेकिन तो हम लोग आनंद पे चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं रसगुल्ला खाने से आनंद आता है, कुछ लोग कहेंगे जलेबी खाने से आनंद आता है। लेकिन तो सही पूछिए तो आनंद भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में ही आता है और कहीं नहीं आता। क्योंकि आप एक रसगुल्ले खाएंगे आनंद आएगा, दो खाएंगे आनंद आएगा, तीन खाएंगे आनंद आएगा, चौथा खाएंगे आनंद खत्म हो जाएगा। लेकिन तो भगवान आनंद स्वरूप है क्या? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुवासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते लोके
भगवान क्या है? आनंद के सागर हैं। और हम लोग को आनंदित कैसे करते हैं? तो जैसे किसी बहुत बड़े सागर में एक छोटा सा तिनका लेकर के और डुबाइए और छिड़क दीजिए, कितनी बूंदें नीचे गिरती हैं, कल्पना कर लीजिए। उतने में भगवान हमको आपको आनंदित करते हैं। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंदित स्वरूप। प्रश्न उठा, भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का कार्य क्या है? भगवान करते क्या है? क्या सुंदर बने बैठे ही हैं? उत्तर आता है, भगवान का बहुत बड़ा कार्य है। क्या? विश्वोत्पत्त्यादिहि तवे। क्या करते हैं भगवान? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन और विश्व का संहरण करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं किस स्वरूप में? ब्रह्मा जी का स्वरूप लेकर के। और विश्व का पालन, तो पालनहार साक्षात नारायण ही है। और विश्व का संहरण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ का स्वरूप लेकर के, क्योंकि भोलेनाथ छड़े दुष्टा छड़े तुष्टा हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। अब आता भगवान को प्रणाम करने के लिए, तो आगे श्री लग गया। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय क्यों लगा? क्योंकि श्री जी श्री राधा जी हैं। और भागवत जी में कहीं भी उल्लेख राधा जी के नामों का नहीं आया है, श्री नामों से संबोधित किया गया है। तो श्री जी के सहित भगवान को प्रणाम करें। लेकिन तो प्रणाम करेंगे, किस फल की प्राप्ति होगी? तो अभी बताए 3 ताप होते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज का वो नहीं है देह से उत्पन्न होने वाला ताप। जैसे बहुत तेज बुखार हुआ तो उसे दैहिक ताप कहते हैं। अवस्था जर्जर हुई, जमीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं, कुर्सी लगा के बैठे हैं, देह से उत्पन्न होने वाली बीमारी जो है वो दैहिक ताप है। भौतिक ताप किसे कहते हैं? जो भौतिक संसारिक सुख है उसका हम लाभ न ले पाए, भगवान दे बहुत कुछ पर लाभ न मिल पाए। जैसे होता है थाली परोसी रखी रहती, घर में कलेश होता है, अंदर नहीं जाता, वो कलेश खत्म हो, भौतिक सुख हम लोग प्राप्त करें, ये होता भौतिक ताप। और दैविक ताप किसे कहते हैं? जो देवताओं से दिया जाता है। जब वर्षा की आवश्यकता हो वर्षा ना हो, वर्षा की आवश्यकता नहीं हो तो वर्षा ही वर्षा हो, इसे दैविक ताप कहते हैं। तो गोविंद भगवान को श्री जी के सहित प्रणाम करने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप हो जाते हैं, तत्क्षण समाप्त। बोले राधा माधव भगवान की हो। आइए, वाणी की प्रदाता और बुद्धि के प्रदाता भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए हम लोग श्री राम कथा में प्रस्थान करेंगे। कि वर्णानामर्थ संघानाम